सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राय। धरती सब कागज करो, गुरगुन लिखा न जाए। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के कलाचार्य पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं उनके पंक्ति में बैठे धनंजय भैया जी एवं प्रकाश भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस सभा में उपस्थित तमाम भक्तजन को भी मेरा प्रणाम है। आज बहुत ही खुशी की बात है। शक्ति स्वरूपा मां के मंदिर में जाने का अवसर तो नहीं मिल सका, पर मंदिर के बाहर से यह एहसास हो गया कोई शक्ति स्वरूपा का यह स्थान है। ये वाणी का विषय नहीं है, इस साधकों को अनुभव और अनुभूति का विषय है। ये वह स्थान है कि बहुत कम मेहनत में साधक का उत्थान बहुत आसानी से हो सकता है। वो ये भलनी धाम का स्थान है। कल शाम के बेला में न जाने वो कहाँ के सज्जन थे, कुछ हमसे क्वेश्चन कर रहे थे। उनका क्वेश्चन था कि आप लोग मंच से गुरु और सदगुरु के बारे में बताते हैं, तो मैं किनको गुरु मान लूं? कौन है गुरु? आप लोग गुरु और सदगुरु की चर्चा करते हैं, पर मैं किसे गुरु मानूं और किसे गुरु पहचानूं? हम बोले क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। अभी 2 दिन का यहाँ पे सत्संग चल रहा है, शायद अवसर मिलेगा तो मैं आपकी बात को मंच से रखूंगा, ताकि जितना मैं आपको अकेले में समझाऊंगा, हो सकता है ये क्वेश्चन किसी और के मन में भी आ रहा होगा कि गुरु सदगुरु की बात तो आप लोग करते हैं, पर किसे गुरु माने। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा उनको। शायद इस सभा में बैठे हैं या नहीं, पर मैं इसका आंसर देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है, हम तमाम भाई बहन किसी प्रकार का पूजा पाठ करते हैं तो उसका सबसे मूल मंत्र है कि आप जिनके प्रति या जिनका भी साधना करते हैं, उनके प्रति आपका श्रद्धा विश्वास कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज दीप चेतना में चले आए, कल कोई और चेतना में चले गए, परसों और चेतना में चले गए। तो जब तक आपका मन चंचल रहेगा तब तक कुछ प्राप्त होने को नहीं है, चाहे आप जितना भी छलांग मार लें। सर्वप्रथम आपको अपने अंतर में ये विचार लाना होगा कि एक हो के पहले रुक जाएं। जब तक आप रुकेंगे नहीं, चलते सफर में कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी। उसके लिए आपको रुकना होगा। चाहे आप किसी का साधना आराधना करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिव्य चेतना में ही आने से आपको ये चीज की प्राप्ति होगी, पर यदि दिव्य चेतना में आते हैं तो यहां आने के बाद जो क्रिया बताई जाती है, इसको सर्वप्रथम भली भांति आप समझ लें, और समझने के बाद उस क्रिया को कुछ दिन इसलिए आपको करना अति आवश्यक है कि जिस प्रकार से छत की ढलाई करनी होती है ना, तो छत की ढलाई करनी होती है तो ये आप जानते हैं कि नीचे से जो बंबू मैं लगा रहा हूं, बांस का बंबू पे ये दीवार टिकेगा नहीं। फिर भी आप उसे लगाते हैं कि इसके माध्यम से हमारा एक दिन पक्का लिंटर ढला जाएगा। और आपका छत कारगर जब हो जाता है तो उस दीवार को आप हटा देते हैं, बंबू को। ठीक इसी प्रकार से
गुरु सदगुरु की जहां तक बात है, तो हमारे यहां जो मंच से क्रिया बताई जाती है, फिलहाल आपको विश्वास करके ये क्रिया को करना है। कुछ दिन जब ये आप क्रिया को करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर स्वयं आपको अंतर जगत से मिल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। वो मंत्र जो बताया जाता है, जो क्रिया करने के लिए आपको जो बताया जाता है, सब कुछ उसी में है। सारी संसार की जितनी सुख की सामग्री है उसी में है। अब डिपेंड करता है उस क्रिया को आप कितना तल्लीनता के साथ, कितना श्रद्धा विश्वास के साथ उस क्रिया को कर रहे हैं। इसलिए कि जब उस क्रिया को आप करते हैं और क्रिया करने के बाद जो आपके अंदर में आनंद की अनुभूति होती है, ये अनुभूति कौन देता है और कहां से आता है? इसी में पूरी गुरु महाराज की जितनी अपनी शक्ति थी उस गुरु मंत्र में डाला हुआ है। और रह गई गुरु बनाने की बात, तो कहां किसे गुरु आपको बनाना है? आपको जो गुरु मंत्र मिला है, आप उसे पूरे तल्लीनता के साथ गुरु मंत्र को आप करते जाएं। फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद आप देखें कि आपके अंदर में बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं, चाहे वो बुराई का बढ़ोतरी हो या अच्छाई का हो। एक सबसे बड़ा यहां पर भी आपको ध्यान देने की बात है, आपके अंदर में बढ़ोतरी हुआ कि नहीं, अच्छाई का बढ़ोतरी हुआ कि नहीं, या बुराई का बढ़ोतरी हुआ कि नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप निरंतर इस क्रिया को करें और आपके अंदर में कुछ बदलाव नहीं हो। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके अंदर में बुराई बढ़ा या अच्छाई बढ़ा। बढ़ना तो तय है, ये कटु सत्य है कि बढ़ना तय है। अब अच्छाई बढ़ा या बुराई बढ़ा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसलिए कि मंदिर जो देख रहे हैं ना, ये भलनी धाम का मंदिर है। इसमें ऐसा नहीं है कि सब शरीफ लोग ही पूजा करने जाते हैं, चोर भी इसी मंदिर में जाता है और संत भी इसी मंदिर में जाते हैं। दोनों का अपना अपना लक्ष्य अलग है। चोर ये कह के जाता है और ये आराधना करता है कि या देवी माँ, हम जो चोरी करने जा रहे हैं इसमें पकड़ में नहीं आया और हमारा चोरी दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ स्थिति में बढ़ते जाए, उसको उस रूप में पावर मिल जाता है। एक आदमी जाता है, वो गांव कल्याण की कामना करता है, गांव का कल्याण हो जाता है। तो गुरु महाराज ये साफ शब्दों में कह दिए थे कि तुम क्रिया करो, पर क्रिया करने के बाद आपका लक्ष्य क्या है, आपका वेश क्या है, आप क्या लक्ष्य रख के साधना कर रहे थे, आपकी कौन सी कामना पूर्ति के लिए आप साधना कर रहे थे। निष्काम था या कोई कामना के लिए आप पहले से लक्ष्य बना रखे हैं, या गुरु महाराज हमारा बेटवा की नौकरी हो जाता, बस इतने हमारा कामना है और कुछ नहीं। 10 कट्ठा का ही टोपरा बगल में बिक रहा था, ये वाला खाली गोल हो जाता तो हमारा बाल बच्चा के धान खाने भर हो जाता। ये लक्ष्य आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप ये क्रिया करें और आपके अंदर में तब्दीली नहीं हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में कितना स्लो गति से लक्ष्य बढ़ रहा है या फास्ट गति से, यह भी डिपेंड आपके ऊपर करता है। और ये मैं समझता हूं शुरू के दिनों में आपके अंदर में यह एहसास भले हो, पर कुछ दिन जब इस क्रिया को आप कर लेते हैं तो कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंदर में, गुरु आपके अंदर में बैठ जाता है। अब आप आराम से आप बातचीत कीजिए, अकेले में कहीं साइलेंट, जहां पे एकदम सन्नाटा जगह हो, आप अकेले बैठ के एहसास कीजिए, आप बातचीत करने का तरीका बनाइए। चूंकि पूर्व में ही गुरु महाराज हमारे बता चुके हैं कि ध्यान क्या है, जिसे ध्यान ध्यान हम लोग कहते हैं, वो ध्यान क्या है? परमात्मा से बातचीत करने का एक जरिया है। पर यह वाणी का विषय तब तक है
जब तक पूर्ण आस्था विश्वास के साथ इस क्रिया को आप न कर रहे हैं। पूर्ण आस्था विश्वास के साथ जब इस क्रिया को आप निरंतर करने लगेंगे तो आपका अंतर में जो गुरु है वो जागृत हो जाएगा और हर जगह पे आपको इंडिकेट करना चालू कर देगा। उस दिन आपके मन से ये क्वेश्चन समाप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप आए और क्वेश्चन कर दिए और सुनने का वक्त भी नहीं है, वो आपकी मर्जी है, पर क्वेश्चन आप कर दिए हैं तो आंसर देना लाजमी है, ये बात तो मैं रखूंगा। और इसके बाद आपके अंतर में देखिए कि क्या तब्दीली आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कुछ भाई बहन को यह लगता है कि भलनी धाम में भी वही सत्संग हो रहा है, कहीं और भी 10 दिन के बाद हो रहा है। अरे जल्दी में तो भलनी धाम गए थे, यहां जाना कोई जरूरी है, वही वाला सत्संग तो यहां भी होता। हाँ, यह सत्य है। यही गुरु महाराज की सत्संग 1 हफ्ता बाद भी होगा, पर कितने % भाई बहन इस बात को जानते हैं कि आखिर कारण क्या था कि सभी प्रोग्राम में गुरु महाराज कहते थे कि वक्त है तो आ जाओ, वक्त है तो आ जाओ। न जाने किस प्रोग्राम में किस साधक के ऊपर कब गुरु महाराज की कृपा बरस जाए, ये कोई नहीं जानता है। और शायद इसी तलाश में हम लोग भी आज तक इस आशे में उस पपीहा की भांति इस आस लगाए बैठे रहते हैं कि शायद अगर भलनी धाम वाला प्रोग्राम में कृपा नहीं हुआ तो कहीं अगला में हो जाएगा। ये हम लोग कैसे मान लें कौन सी सभा में कब उनकी कृपा किस पे आ जाएगी। पर हां, यह भी सत्य है कि गुरु महाराज अपने शरीर में रहते हुए जो बात बोल दिए हैं वो आज दिखता है, वो आज दिखता है। आज जो आपकी आनंद की अनुभूति हो रही है, आप ध्यान में बैठते हैं। कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं कि प्रार्थना के पहले या भजन होते होते वो न जाने कहां चले गए, उनको कुछ अता पता ही नहीं है, क्या प्रवचन हुआ, कौन सा ध्यान हुआ, कुछ नहीं, बैठे और एकदम वो चले गए। ये गुरु मात्र की कृपा ही नहीं तो और क्या है। दूसरी ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो या कल से जो क्रिया कर रहे हैं, ये क्रिया गुरु महाराज की, ये सभा गुरु महाराज की, जो अनुभूति आपके अंदर में होती है ये भी गुरु महाराज की। मैं तो एक माध्यम हूं, इस मिशन का एक मैं पोस्टमैन हूं जो गुरु महाराज की कही हुई बातों को आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। और ये क्रिया करने के बाद जो आपका संबंध भी बनता है ये परम पूज्य गुरु महाराज से ही बनता है, वरना किसमें सामर्थ्य है कि आपके अंदर में अनुभूति आ जाए। और ये क्रिया करने के बाद जो आपके अंतर जगत से एक आवाज जो निकलती है, एक कॉन्फिडेंस जो आता है, ये दिलाने वाला कौन है? परम पूज्य गुरु महाराज है, वरना ये सत्ता को कौन संभाल सकता है? किसी में सामर्थ्य नहीं है। आज आप लोग इस जगह पे 3 घंटा 4 घंटा एक आसन पे बैठ जाते हैं, अगर यहां पर कोई गुरु महाराज की पावर विराजमान नहीं है तो आप जरा सा देख लें, सांसारिक काम में 10-20 मिनट के बाद ही आपका ऊ आह ई होने लगता है, कभी पांव उधर कभी हाथ इधर। यहां पर वही शरीर है, कोई विशेष गद्दा भी आपको बैठने के लिए नहीं मिलता है, पर ये कौन सी पावर आपके ऊपर मंडरा जाता है कि आप मदहोश हो जाते हैं। पूजा से उठने के बाद ऐसे लगता है जैसे एकदम तरोताजा है, किसी प्रकार का कोई हरासमेंट नहीं है। तो ये कहां से आता है? ये परम पूज्य गुरु महाराज का देन है। और ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे 20 साल के साधक हो या 25 साल के, अगर ये कोई घमंड करते हैं कि मैं 25 साल का साधक हूं, मेरे अंदर में बहुत कुछ है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्योंकि हमारे सामने ऐसी घटना घटित हुई है, जो एक दिन पहला बार सत्संग में व्यक्ति आया है और उसके साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ
कि आज तक वो पूरा परिवार गुरु महाराज का ऋणी है, और कहता है कि आज तक हमको पता ही नहीं था कि सत्संग में सिर्फ आने जाने से इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है। और ऐसा मिला, दिखने को मिला। वो हमारे गांव के बगल का ही एक व्यक्ति है, यहां भी प्रोग्राम में उसकी वाइफ को आना था, चूंकि वो इंसान तो बॉम्बे में है, पर वो बराबर बोलता है कि जहां भी दिव्य चेतना का सत्संग हो ऑल ओवर इंडिया तुम चले जाओ। पर वो अकेले महिला है, इसलिए हम भी थोड़ा सक्षम नहीं हुए लाने में। पहला बार उस व्यक्ति को मैं आश्रम पर ले गया सत्संग में, और ले जाने के पीछे भी जो कारण है मैं आपके सामने आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उसका हस्बैंड को बॉम्बे में सर्विस है, पता न पाइल्स का ऑपरेशन कराते कराते उसके हस्बैंड को कैंसर हो गया। साधारण इंसान था, यहां का खेती बाड़ी सब इजारा पट्टा बेच बाच के बॉम्बे पहुंचा दिया, सब डॉक्टर पैसा ले लिया। लास्ट में इसको सब पुर्जा पत्ती रख के बोला कि ऐसा है, सब ठीक हो जाएगा, अभी इसको घर ले जाओ। जनानी को एहसास हो गया कि कुछ ऐसा रोग है जो ये ठीक होने वाला नहीं है, तभी तो भेज दिया यहाँ। चला आया, हमसे सारी बात शेयर किया। न जाने इसीलिए हर एक आम व्यक्ति को भी जुबान पे न जाने कब किसके लिए कौन सा शब्द निकल जाएगा, ये भी गुरु महाराज की कृपा है। पति पत्नी दोनों आया हमारे पास, रोने लगा, बोले सर अब लगता है ये नहीं बचेंगे, हमको शंका है कि इनको कैंसर हो गया है और डॉक्टर बताया नहीं है। हम बोले अरे कोई बात नहीं है, ये बढ़िया बढ़िया आंसर कैंसर के देखे हैं, चलो हमारा आश्रम पर, सब ठीक हो जाएगा। अनायास मुंह से निकल गया, जबकि ऐसा हमारे गुरु महाराज का कभी कथनी नहीं रहा है कि हमारे सत्संग में कोई आएगा तो उसको ये बीमारी ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज ने ऐसा कभी दावा नहीं किया। यह हमारी भूल कहिए या जो कहिए, हमारे मुख से निकल गया कि चलो हमारे गुरु महाराज के आश्रम पर सब ठीक हो जाएगा। पर हाँ एक शर्त है, रास्ता में उससे हम ये बोले कि गुरु महाराज से मिलना और मिलने के बाद अंतर मन से प्रार्थना करना और चुपचाप आके बैठ जाना, यही काम वो किया। गुरु महाराज समाचार पूछे कहाँ का है बताए, और जाके पूजा में बैठा। पूजा से लौट आया, लौट आने के बाद घर आया। सुबह फोन करता है कि सरकार बसवा में आए हैं, से बहुत दर्द से बेचैनी हो रहा है, से कोई डॉक्टर बताइए कहाँ जाए। हमको बड़ा अजीब लगा। गुरु महाराज से हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना किए, हम कि आप प्रभु ये नया साधक है और ये इस प्रकार का कष्ट बिता रहा है, कुछ कृपा कर देते तो अच्छा होता। ये हमसे भूल हुई सरकार कि हम इसको ये कह के चला दिए कि जो भी इसका बीमारी है ठीक हो जाएगा, ये हमसे भूल हुई है सरकार। हम गुरु महाराज से विनती की है मन ही मन, और बोले कि गया में एक मदन अग्रवाल डॉक्टर है, चले जाओ यार ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने के बाद सारी बात इसका पूछने के बाद 500 रुपया डॉक्टर फीस लिया था। एक साधारण टैबलेट लिख के और इसको पैसा वापस कर दिया। बोला कि सर पैसा बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे लिए तुमको फीस नहीं लगेगा, तुम बस जाओ। आके बोला, हमारे मन में आया कि अरे वाह, ये डॉक्टर फीस वापस कर दिया, ये कौन सा रीजन है डॉक्टर और फीस वापस कर दे। फिर मन ही मन सोचे हम कि गुरु महाराज फीस वापस कर दिया डॉक्टर, इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट अब क्लियर है। हमें गुरु महाराज इस पर आप दया कीजिएगा, यह हमारा दिव्य चेतना का एक आने वाला सिपाही तैयार होगा। बस यही जुबान से सिर्फ निकला। सेकंड डे वो आदमी आता है हमारे घर पर, यही वाला दवाइया दिया है सर, देखिए ना, 1 टैबलेट खाए हैं, रातें से बड़ी आराम है। 5 टैबलेट मात्र 5 रुपया का व्यक्ति खाया है और 90% उसका जख्म कंट्रोल हो गया, जबकि 1 बित्ता बत्ती जा रहा था जख्म में। अब जरा सोचिए ये कौन सी कृपा है। डॉक्टर फीस तक नहीं लिया कि नहीं नहीं आपका फीस वापस है। 1 दिन का साधक है। और 1 हफ्ता और रुका, बोला सर अब तो हम हर तरह से ठीक हो गए हैं, तो घरे बैठ के क्या करेंगे, सब खेती बाड़ी तो इलाज में इजारा पट्टा हो गया, अब हम चलें अपना काम करने। आज वो भली भांति बम बम से आराम कर रहा।
और उसी आदमी का कहना है कि दिव्य चेतना का प्रोग्राम जहां भी हो, उसे यह प्रवचन सुनने का तो अवसर नहीं मिला कि रेगुलर सत्संग में जाने से क्या मिलता है। पर उसके अंतर में कौन गुरु बैठा है जो ये अपनी वाइफ को इंडिकेट करता है कि मैं तो इधर रोजी रोटी में हूं, तुम घर पर हो, भैया जी से पता करना हो, जहां भी गुरु महाराज का प्रोग्राम हो तुम जाते रहना। अब सुन लीजिए उसकी सेकंड कहानी। अभी यहां पर वहां के लोग मठिया पर के, गडारी मठिया पर के आए हुए हैं। माता जी का वहां आगमन था, अभी 2-3 साल पहले की बात है। वो महिला बहुत खुश होके आई, माता जी को खूब सेवा की। माता जी बोले तुम्हारा हस्बैंड का कैसा हालचाल है? कहते जी एकदम फर्स्ट क्लास है। अब तुम खुश हो ना, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है ना? तो जी सब कुछ बहुत बढ़िया है, एगो बच्ची है, एकरे शादी करेला जी बड़ी परेशान ही, 1-2 बरस में एकरे सदिया हो जाते हल ना, तो हम दिन भर सत्संगे में लगले रहती हल, कोई कम में ना है। अभी उस बच्ची का उम्र भी नहीं हुआ था। माता जी के खूब तल्लीनता के साथ सेवा करती है, मठिया पर से सत्संग से जाती है, और 10 दिन के अंदर में एकाएक वो जाता है फर्स्ट डे, और जो फर्स्ट क्लास लड़का मिल जाता है उसका शादी तय हो जाता है। एक दिन के साधना में वो भी आई थी और वो बम बम है। अब ये सोचिए, यदि हम लोग ये गर्व करते हैं कि मैं तो बहुत पुराने सत्संगी हूं, मेरे अंदर में तो बहुत पावर है, उस आदमी से पूछिए उसके अंदर में ये कहां से पावर आ गया जो एक दिन के बारे में ही आश्रम पर आया, एक दिन के लिए माता जी। उन को छोड़ दो और छोड़ के सत्संग में चले आओ, ऐसा हमारे गुरु महाराज ने नहीं कहा। गुरु महाराज ने साफ इंडिकेट किया कि तुम्हारी अपनी जो घर गृहस्थी का कार्य है उसे समय अनुसार निपट लो, और कोशिश करो कि उसमें से कुछ कीमती समय यदि बच रहा है तो सत्संग में लगा दो। यही काम तो हम लोग करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सत्संग में हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग अपना सारा काम काज को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, नहीं, सबको मैनेज कर ले रहे हैं, सत्संग के लिए समय निकल जा रहा है। और यह भी सत्य है कि अगर सत्संग के लिए समय ना निकालते हैं तो यह क्या भरोसा, जो सांसारिक सुख की कामना लिए हुए जो मैं बैठा हूं कि पूरी संसार हमको मिल जाए और उसी से मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं। या आप लोग भी संसार में हर दिन ये देख रहे हैं कि अगर सत्संग में आने के बावजूद भी मेरी यही अगर कामना है कि 5 बीघा हमको हो जाए, 5 किता हो जाए, तो ये चीज की शांति कभी नहीं हुई है और न होगा। इसलिए गुरु महाराज जो बताए थे उसी में आनंद मिलता है, जो है जितना है उसी में खुश है, और अपना गुरु महाराज का चिंतन चल रहा है, तो इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है। बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं कि ऐसे समर्थ गुरु का साया मिला जो सास शरीर में रहते हुए भर में भी और शरीर त्यागने के बावजूद भी यह एहसास नहीं हुआ कि हमारे गुरु महाराज शरीर में हैं कि नहीं। तभी तो यह मिशन आज तक के इतना डेवलपमेंट के साथ चल रहा है।
वरना किसमें सामर्थ था कि इस मिशन को चला लेता। ये गुरु महाराज की कृपा ही तो है। इसलिए मैं तमाम भाई बहनों से यही कहूंगा कि मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लजता है एक बाकी, और बस अभिमान है। ओम।